हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट प्रोमिसेस। आपने भी तो किसी न किसी को किया ही होगा। अब मुझे नहीं पता फुलफिल किया या रिजेक्ट किया, बट नो इश्यूज़, कुछ भी किया। जावास्क्रिप्ट तो कहता है 3 स्टेजेस होते हैं, रियल लाइफ का ज़्यादा आपको पता होगा। सो आते हैं आज के लेक्चर 11 प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। देखेंगे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रॉमिस होता क्यों है, कैसे होता है, आया क्यों, इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, जब कॉल बैक कर रहा था हमारा काम तो प्रोमिसेस की ज़रूरत पड़ी क्यों एक्चुअली में, सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं प्रॉमिस है क्या। प्रॉमिस क्या है वो वाला नहीं, उधर से हट जाओ, आप कोड में आ जाते हैं, रियल कोड टेक प्रॉमिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉमिस होता है एक ऑब्जेक्ट जो इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ टास्क को दिखाता है या फेलियर को दिखाता है। इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ टास्क को दिखाएगा या फेल को दिखाएगा। मीन्स क्या है, मीन्स क्या है, कोई भी काम मैंने आपको दिया और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अब मैं आपको स्टेजेस दूंगा, क्या वो मैंने कंप्लीट किया या फेल किया या पेंडिंग है या फुलफिल हुआ या रिजेक्ट हुआ। ये 3 टर्म होती है। क्या लिखते हैं? पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्ट। ये 3 स्टेजेस होते हैं प्रॉमिस के। ठीक है, पेंडिंग होगा, फुलफिल होगा, रिजेक्ट होगा। अच्छा ये बताओ जरूरत क्यों पड़ी, वाई? जब हमने देखा था कि कॉल बैक से हमारा काम हो रहा था, हमारा कॉल बैक से काम हो रहा था, तो हमें प्रॉमिस की जरूरत क्यों पड़ी? याद है एक एग्जांपल डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कॉल बैक वाली में। क्या था वो? जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता था, और वहां पे मैंने एक हिंट भी किया था आपको, कॉल बैक हेल। पता है ये बहुत बड़ा इशू बनता है। सपोज हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट लेके चलते हैं एक बार। एक फंक्शन है, ठीक है, अब इसको हमने 3000 टाइम दे रखा है। फिर इसके अंदर हमने एक और फंक्शन बना दिया, उसको हमने 2000 टाइम दे रखा है, 2000 मिली सेकेंड। फिर इसके अंदर एक और फंक्शन है। तो ये इस तरीके से ना कंसोल 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 मीन्स की कॉल बैक हेल 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 क्रिएट होते 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 पूरा इस तरीके। अगर मेरे पास 1000 स्टेप्स हैं, 1000 बारी कंप्यूट करना है मुझे, तो सोचो ये कितना बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा, कितना बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा ये। और कॉल बैक हेल इसे हम बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इजी बनाने के लिए, स्टेप्स अच्छे करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया प्रोमिसेस। ठीक है, वो अब हम देखेंगे प्रोमिसेस किस तरीके से हम कोड लिखते हैं और यूज कैसे होता है। बहुत ईजी तरीके से देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। जस्ट अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो हमने देखा वाई क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा इशू देखा था कॉल बैक हेल का। ठीक है, और हाउ, अब देखेंगे हाउ, कैसे। ठीक है, या हम पहले देखेंगे कि एक बार देखते हैं, हमने अभी आपको क्या बताया, ये 3 स्टेजेस बताए, तो इन तीनों को ना आप इंप्लीमेंट करके देखेंगे वन बाय वन, फिर डीप डाइव करेंगे उसमें। तो चलो एक बार ना हम स्टार्ट करते हैं, एक बार कोड लिखते हैं छोटा सा, ज़्यादा समझ आएगा आपको। जैसे यहाँ पे मैं कॉन्स क्रिएट करता हूँ, माई प्रॉमिस इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हमने डाला रिजॉल्व, रिजेक्ट एंड रिजॉल्व, रिजेक्ट एंड इसमें हमने डाला एक सक्सेस लगा लेते हैं, हम सक्सेस लगा लेते हैं, जिसको ठीक ही दे रहा है ये सजेशन, ट्रू असाइन कर देते हैं। एंड अगर ये सक्सेस होगा मीन्स ट्रू होगा तो हम प्रॉमिस को एक्सेप्ट करवा लेंगे, मीन्स रिजॉल्व कर देंगे। एंड अगर ये फेल होता है तो हम रिजेक्ट करवाएंगे प्रॉमिस को अपने, प्रॉमिस रिजेक्टेड। एंड जस्ट हम इसको अब यूज करेंगे। देखो अभी मैंने क्या किया, ये मैं बताता हूं आपको। ये मैंने एक माई प्रॉमिस नाम से एक अपना वेरिएबल क्रिएट किया है, एंड इसके अंदर ने एक प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है, एक प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, जिसमें क्या हुआ, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट नाम से 2 पैरामीटर है। इसमें क्या होगा, अगर सक्सेस होगा तो हम रिजॉल्व और रिजेक्ट डिसाइड करिए, हमने ना प्रॉमिस बनाया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे क्रिएटेड प्रॉमिस। अभी हमने कंज्यूम नहीं किया है प्रॉमिस को। ठीक है, क्रिएटेड प्रॉमिस। अब हम देखेंगे कंज्यूमिंग प्रॉमिस। अब देखो, अभी हम बात करते हैं प्रॉमिस हमने बनाया रिजॉल्व रिजेक्ट।
अब हमने सक्सेस की कंडीशन डाली है। रियल लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें टाइम लग रहा होता है, जहाँ पे हम चाहते हैं इवेंचुअली टास्क को हम मैनेज करें, समझें, देखें किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अगर कुछ रिजेक्ट हुआ है तो हम रिजेक्ट करें, कुछ सक्सेस हुआ है तो हम सक्सेस करें, कुछ फुलफिलमेंट नहीं हो पाया या पेंडिंग में है तो हम उसको शो करें। तो उन केसों में हम चाहते हैं, कई बार देखो जैसे promise.all भी होता है, बाद में जाके आप देखोगे इन चीज़ों का एडवांस टॉपिक्स में किस तरीके से काम करता है कि अगर एक भी प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हुआ तो पूरा प्रॉमिस हम फेल करवा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन के केस में होता है। कभी हम कोई बहुत बड़ा ऑफर कंप्यूट कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के बैकएंड में, तो हम उस केस में यूज करते हैं कि बहुत सारी कंप्यूटेशन है, हम चाहते हैं एक भी फेल हुआ तो हम पूरा रिजेक्ट कर दें। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब सक्सेस पे हमने बहुत छोटा सा, ये तो देखो बहुत इजी प्रोग्राम है, एकदम इफ एल्स दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सक्सेस हुआ तो हमने प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाया है, एल्स हमने रिजेक्ट करवाया है। अब हम इस प्रॉमिस को कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम मतलब क्या है? यूज करेंगे। अब देखेंगे एक्चुअल में यूज कैसे कर। अब मैं इसको रन करूंगा तो कुछ नहीं होगा ना, राइट, कुछ नहीं होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, माई प्रोमिस डॉट देन, ठीक है, और मैं कुछ भी MSG डाल देता हूं इसमें, एंड इसको हम कंसोल करवाएंगे, console.log। मैंने जो मैसेज प्रिंट करवाया इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम, अब देखो अब क्या होता है एक्चुअल में, हम जब भी प्रॉमिस के आगे डॉट देन लगाते हैं, डॉट देन का क्या मतलब होता है कि जब वो रिजॉल्व होके जो रिजल्ट देगा हम उसको कैच कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं। अभी के लिए आप बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझो, प्रिंट कर रहे हैं जो भी हमें रिजल्ट रिस्पॉन्स में आएगा, मतलब रिजॉल्व होके मिलेगा उसको। और अगर एरर आ गया तो हम डॉट कैच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डॉट कैच यूज करते हैं। वो आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे एंड में भी लगा सकते हो, यहीं पे डॉट कैच एरर के लिए, कंसोल एरर किया हमने, ठीक है। एंड इस तरीके से हम प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं और कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज है। अब देखो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि डॉट देन और डॉट कैच हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी पड़ा। अब सेम केस अगर हम वहां पे लेके जाते हैं कॉल बैक हेल के अंदर, तो कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग दिखती है, कितने लाइंस ऑफ कोड में आप इसको कर पाओगे। अगर आप गुड टू प्रोग्रामिंग हो, थोड़ा सा जब आप बिगिनर लेवल से ऊपर हो जाते हो, आप 2-2, 3-3 लाइन में प्रोमिसेस को, छोटे छोटे जो भी प्रोमिसेस होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो। और अगर इवन बड़े भी होते हैं ना, तो आप उनको एक्सटेंड भी करके लिखते हो ना, तो कोई बहुत ज्यादा मतलब वो काम होता नहीं है, टेडी काम नहीं होता है ये, तो आप इजीली यूज कर पाते हो इनको, ठीक है। तो ये सोचो, एक प्रॉमिस को हमने बनाया और कंज्यूम करके दिखाया किस तरीके से प्रोग्रामेटिकली हम ये चीजें करते हैं। अब एक बार बात करते हैं हम कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। देखो प्रॉमिस के लिए ना आप, एक बहुत बेस्ट वेबसाइट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, MDN की रेफरेंस वेबसाइट। देखो यहाँ पे भी आप आओगे ना, यही आपको पता चलेगा। पेंडिंग क्या होता है? इनिशियल स्टेट जो कि फुलफिल भी ना हुई हो और रिजेक्ट भी ना हुई हो, उस केस को हम क्या कहते हैं? पेंडिंग केस। कोई भी प्रॉमिस जब क्रिएट होती है तो वो पेंडिंग केस में होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो फुलफिल भी नहीं होती और फेल भी नहीं होती। फुलफिल का क्या मतलब होता है? फुलफिल्ड का, आपने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया, उसे कंप्लीट कर दिया, आपने फुलफिल कर दिया, इसे कहते हैं फुलफिलमेंट। सेम प्रॉमिस में भी जो रिजल्ट था वो रिजॉल्व होके मिल गया हमें। रिजेक्ट का क्या मतलब है? डॉट कैच में चला गया, समझ रहे हो? डॉट देन से हम फुलफिल को पकड़ते हैं और डॉट कैच से हम रिजेक्ट को किससे पकड़ते हैं? डॉट कैच से पकड़ते हैं, अगर कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया इवेंचुअल टास्क। अब देखो वही सेम चीज आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो, डेटा डायग्राम के थ्रू, कि जब प्रॉमिस है ये फुलफिल हुआ तो डॉट देन लगा के हमने इसको एक्शन लिया, और जब रिजेक्ट हुआ तो हमने डॉट देन में कैच लगा के, मतलब कैच वाली कंडीशन लगा के एरर हैंडलिंग किया। तो जब कैच होता है ना तो हम एरर हैंडलिंग करते हैं। जैसे मैं एक बहुत बेसिक सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत बेसिक सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, समझने का ट्राई करना आप। देखो ये एग्जाम्पल समझना। कोई भी कंपनी है, ठीक है। डॉट देन पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं डॉट कैच पे बात करूंगा, ठीक है। देखो डॉट कैच जब मेरा होगा ना तो कोई ना कोई एरर आएगा, उस एरर को तो मैंने प्रिंट करवा लिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर हैंडलिंग करूं, हम उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम उसको हमने ऊपर सपोज करो कोई भी एक प्रोग्राम बना रखा है, लूप में चला रखा है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन है, छोटी सी कोई ट्रांजेक्शन है, उसको हम 3 बार करके देखना चाहते हैं। एक बारी फेल हुआ, एक बारी कैच में हमने उसको फेल को
फेल को प्लस प्लस किया, ठीक है, आगे बढ़ाया। अब फेल जब तक लेस देन 3 है, हम इसको रिट्राई करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम एरर को हैंडल भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने एकदम बेसिक बताया आपको किस तरीके से हम कैच का बेनिफिट उठा के और प्रोग्राम को और ईजी और अच्छे मैनर में हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ये एक छोटा सा प्रॉमिस देखो आप, ये एक प्रॉमिस क्रिएट किया रिजॉल्व आउटर, और रिजॉल्व आउटर में कुछ नहीं, एक सेट टाइम आउट लगा रखा है 1000 मिली सेकेंड्स के बाद, मतलब 1 सेकंड के बाद ये रन करेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला देखो, ये काफी अच्छा एग्जांपल है, तो हर जगह फेमस है काफी। प्रॉमिस क्रिएट किया जैसे हमने क्रिएट किया था, एक सेट टाइम आउट डाल रखा है, मतलब ये 0.3 सेकेंड्स में रन होगा। ये फू जो है FOO ये प्रिंट होगा 0.3 सेकेंड्स में, ठीक है। जब डॉट देन पे कैच करेंगे ना, डॉट देन पे यूज करेंगे तो ये प्रिंट होगा 3 सेकंड बाद। इस तरीके से हम यूज करते हैं प्रोमिसेस को। अब मैंने आपको बताया, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, थ्योरी पढ़ने के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत कंटेंट है। मेन ये क्या था हमें समझना कि यूज कैसे करते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं और कैसे इसका प्रोग्राम हमें। अब आप जब 1-2 एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करोगे ना इसके, आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। अब जैसे देखो यहाँ पे promise.all है, इन चीज़ों का हम हैवी जब एडवांस लेवल के प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो ज़्यादा यूज़ होता है। promise.all में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, छोटे छोटे किसी भी प्रॉमिस का अगर फेलियर हुआ तो वो पूरा टास्क मतलब रिक्रिएट करता है, फेल कर देता है एक तरीके से। आपने जो एसिड प्रॉपर्टी भी डेटाबेस की कभी पढ़ी होगी, एटॉमिसिटी, वो वाला कंडीशन आप मान लो यहाँ पे कि एक भी ट्रांजेक्शन फेल हुई, पूरी ट्रांजेक्शन बैक आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं और यही मेन यूज़ होता है प्रोमिसेस का कि एक जो हमारा कॉल बैक हेल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको रिजॉल्व किया प्रॉमिस ने। अब हम देखेंगे प्रॉमिस चेन भी क्रिएट होती है। अब जैसे डॉट देन डॉट कैच में हमारी क्रिएट हुए जा रही है, अब इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। जानते हो कैसे? इसको ना हम और रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे तो इन डिटेल में हम लेक्चर 12 में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं? अगर हमने सपोज कोई भी फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया और यहां पे हमने असिंक लगा दिया, ठीक है, उस फंक्शन के आगे असिंक लगा दिया, और अब हमारे पास सपोज करो कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन के लिए टाइम लगना है, हमें पता है कि इसको 2 सेकंड तो लगना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉन्स्ट रिजल्ट था ना, इसके आगे हमने अवेट लगा दिया, ठीक है, अवेट लगा दिया। अब ये जो टाइम लेगा असिंक अवेट, देखो ये इसने रिड्यूस क्या किया, इस प्रॉमिस चेन को भी रिड्यूस कर दिया। जो प्रॉमिस क्रिएट हो रही है ना, इसको भी और रिड्यूस कर दिया असिंक अवेट। ये एकदम लेटेस्ट है और बहुत ज्यादा यूज होता है। असिंक अवेट में भी कुछ नहीं होता, हम ट्राई कैच के साथ भी इसको यूज करते हैं। आपने कई बार सुना होगा ट्राई एंड कैच, तो ट्राई में हम लगाते हैं पूरा फंक्शन जो हमें यूज मतलब करवाना होता है ऑपरेशन, और कैच में कोई भी एरर होता है उसे हम कैच करके और फिर उस एरर हैंडलिंग करते हैं। तो ये हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, असिंक अवेट किस तरीके से यूज होता है, और इसका हम एकदम रियल यूज भी देखेंगे कि प्रोजेक्ट में किस तरीके से हम असिंक अवेट का यूज करते हैं। 1-2 फंक्शन लेके आऊंगा मैं, आप लोगों को दिखाऊंगा एक्चुअल में जो बने हुए फंक्शन है वो किस तरीके से यूज होते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आगे से प्रॉमिस करते टाइम ध्यान रखना कि 3 स्टेजेस होते हैं प्रोमिसेस के। क्या होता है? एक पेंडिंग होता है, एक फुलफिलमेंट होता है, एक रिजेक्ट होता है। तो आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हो इन प्रोग्रामिंग, नॉट इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में ट्राई करो फुलफिल करने का। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।